मेरा नाम है शिव कुमार। मैं डरावनी कहानियाँ। रात के 12 बजे 12 बजा मत खोल। रात के करीब 12 बज रहे थे। गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना मकान था। लोग कहते थे कि उस घर में कई सालों से कोई नहीं रहता, लेकिन उस रात वहाँ रमेश अकेला था। रमेश शहर से अपने पुराने घर का सामान लेने गांव आया था। दिन में तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही रात हुई पूरा घर अजीब सा शांत हो गया। रमेश ने खाना खाया और सोने चला गया। अचानक ठक 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 दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। रमेश की आंख खुल गई। उसने घड़ी देखी। रात के ठीक 12 बज रहे थे। उसने सोचा शायद कोई वाला होगा। मैं दरवाजे के पास गया और पूछा, कौन है? बाहर से एक धीमी आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो, मैं बहुत देर से खड़ी हूँ। रमेश चौंक गया। आवाज़ किसी औरत की थी, लेकिन उसे याद आया कि गांव में उसकी कोई पहचान की औरत थी। उसने दरवाज़ा नहीं खोला। कुछ सेकंड तक बिल्कुल शांति रही। फिर ठक ठक ठक। इस बार दस्तक पहले से भी तेज थी। रमेश पीछे हट गया। तभी बाहर से आवाज़ आई, रमेश, मुझे पहचानते नहीं? रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने किसी को अपना नाम नहीं बताया था। फिर वह आवाज़ अचानक हंसने लगी, धीरे धीरे, और फिर एकदम शांत हो गई। रमेश ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसके पीछे से किसी ने फुसफुसा कर कहा, दरवाज़ा मत खोलना। रमेश डर के मारे जम गया। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा। कमरे में कोई नहीं था। उसने कांपती आवाज़ में पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। तभी उसकी नज़र सामने रखी पुरानी आईने पर पड़ी। आईने में उसके पीछे एक औरत खड़ी थी। लंबे काले बाल, रमेश सफ़ेद कपड़े और चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। रमेश ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। फिर आईने की तरफ देखा। वह औरत अब आईने तक बिल्कुल पास आ चुकी थी और उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। रमेश चीखने ही वाला था कि उसी समय दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। इस बार बाहर से आवाज़ आई, रमेश, दरवाज़ा खोलो। और तभी उसे याद आया, उसकी माँ ने बचपन में उसे एक बात कही थी, अगर इस बार इस घर में रात के 12 बजे कोई तुम्हारा नाम लेकर दरवाज़ा खटखटाए तो कभी दरवाज़ा मत खोलना, क्योंकि बाहर जो होता है वह इंसान नहीं होता है। रमेश डर के मारे कमरे के कोने में बैठ गया। पूरी रात दरवाजे पर दस्तक होती रही, लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला। सुबह जब गांव वाले घर पर पहुंचे तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। रमेश कमरे में नहीं था। बस आईने पर उंगली से एक लाइन लिखी हुई थी, अगली रात दरवाज़ा कौन खोलेगा। और उस दिन के बाद गांव में किसी ने उस घर के पास रात में जाना तो दूर, दिन में भी जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उस रात के 12 बाद से गांव के कई लोगों के घरों के दरवाजे पर हर रात ठीक 12 बजे ठक 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 की आवाज़ आने लगी और बाहर से वही आवाज़ सुनाई देती, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। बहनों भाइयों, आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी, डरावनी कहानी? मेरा नाम शिव कुमार है और मैं इसी तरह आपको कहानियाँ सुनाता रहूँगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स और वो भी करें।